प्यारे छात्रों, सुप्रभात। 8वीं की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पिछली तासिका में हमने हे मातृभूमि कविता पढ़ना शुरू की थी। कविता के 2 पद्यांश अर्थात 2 परिच्छेद हमने देखे थे। आगे की कविता का चलिए आज हम अध्ययन करेंगे। कविता हे मातृभूमि, कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी। तो चलिए अब हम आगे की कविता को देखते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरा देश, मेरी मातृभूमि सपूतों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। सपूत अर्थात लायक पुत्र, सुपुत्र। मेरे देश में सपूतों ने जन्म लिया है, श्री राम और कृष्ण जैसे। केवल श्री राम और कृष्ण जैसे ही नहीं, हमारे देश में न जाने कितने ही अनगिनत पुरुषों ने, महापुरुषों ने, सपूतों ने जन्म लिया है। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी ने यही अवतार लिया। कबीर, गुरु नानक, नरसिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि भारत के महान संत थे। अशोक और चंद्रगुप्त, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे नरवीर इसी देश में पैदा हुए। राष्ट्रपिता बापू, लौह पुरुष सरदार पटेल, वीर सुभाष चंद्र बोस, शांति दूत जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे नवरत्नों ने भारत माता की कीर्ति में 4 चांद लगाए। सीवी रमन और जगदीश बोस जैसे वैज्ञानिकों तथा योगी अरविंद और विवेकानंद जैसे विचारकों ने भारत का मस्तक संसार में ऊंचा किया है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और टैगोर जैसे महाकवियों ने विश्व प्रतिभाओं में अपना लोहा मनवाया है ना अपना देश सपूतों की भूमि। और ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं, ऐसे न जाने कितने ही अनगिनत सपूतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने कार्यों से इस देश का गौरव बढ़ाया है। कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे महान देश की धूल को, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, कि ऐसे महान देश जहाँ पे सपूतों के जन्म हुए हैं, उस धूल को तेरी माँ, तेरी उस धूल को निज निज अर्थात स्वयं अपने, मैं अपने शीश पे धारण करना चाहता हूँ, अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वो चरण दबाऊं। बच्चों, अगर ये कहा जाए कि प्रकृति ने भारत देश को अपनी गोद में बैठाया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत विराजमान है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में अरेबिक सी, अरब सागर। तो यदि हम भारत को एक माँ के रूप में देखें तो उसके शीश पर हिमालय मुकुट की तरह विराजमान है और उसके चरणों में समुद्र बह रहा है, हिंद महासागर है। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि माई समुद्र, माँ रूपी समुद्र जिसके पद की धूल को, पद रज, रज अर्थात धूल को नित्य धोकर, नित्य मतलब प्रतिदिन, कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसके पैरों की धूल को खुद समुद्र धोता है। मैं ऐसे देश को प्रणाम करता हूँ, मैं एक ऐसे देश को प्रणाम करता हूँ और मैं उसके चरण दबाना चाहता हूँ। चरण अर्थात पैर दबाना चाहता हूँ। चरण दबाने का अर्थ है कि मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं उसके काम आना चाहता हूँ। ऐसा देश जिसके पद की धूल को स्वयं समुद्र धोता है, मैं वैसे देश को प्रणाम करता हूँ और मैं उसके कुछ काम में आना चाहता हूँ, मैं ऐसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। कवि कहते हैं कि हे माँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और इस सेवा में मैं सारे भेदभाव त्यागना चाहता हूँ, त्याग दूंगा। भेदभाव
देखिए, भारत किसी भी देश की सेवा करना अर्थात उसके नागरिकों की सेवा करना। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म, जाति, बोली, भाषा, प्रांत के लोग निवास करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं इन सभी भेदभावों को, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, बोली, इन सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग कर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा, वह पुण्य नाम जो तेरा पवित्र नाम है, पुण्य नाम है, मैं बस उसको सुनना और सुनाना चाहता हूँ। प्रतिदिन केवल तेरे पुण्य नाम को सुनना और सुनाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस प्रांत से है, कौन ऊंच है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, धर्म का है, प्रांत का है। वो केवल और केवल भारतवासी है। केवल हर व्यक्ति के साथ तेरा नाम जुड़ा है, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और केवल भारत देश का नाम, मतलब केवल मातृभूमि का नाम सुनना और सुनाना चाहता हूँ। समझ में आया? अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरी सेवा के लिए सारे भेदभाव त्याग कर केवल तेरे नाम की मैं पूजा करना चाहता हूँ और तेरे ही नाम को सुनना और सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं कि हे माँ, मैं तेरे काम में आना चाहता हूँ। मैं तेरा ही मंत्र गाना चाहता हूँ, अर्थात मंत्र के रूप में मैं बस तेरा ही नाम लेना चाहता हूँ। मन और देह, मन और देह, देह अर्थात शरीर, तन, मन और तन, मैं तुम पर दोनों ही बलिदान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन और तन दोनों ही तुम पर कुर्बान हो जाए। मैं तुम पे ही कुर्बानी देना चाहता हूँ। अपने मन मतलब मैं अपनी आत्मा से और अपने शरीर से, आत्मा और शरीर दोनों से मैं तुम पे बलिदान होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि कविता के सभी काव्यांशों, स्टैंजास को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। कवि हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि माँ के समान होती है और समय आने पर हमें मातृभूमि की तन, मन, धन से सेवा करनी ही चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का, देश के नागरिक का कर्तव्य है। धन्यवाद।